इस क्वेश्चन में कहा गया है 5 डिजिट नंबर्स आर फाउंड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 5 7 विद repetitions and are written in the descending order with the serial numbers. For example, the number 77777 has serial number 1. Then the serial number of 35337 is dash. क्योंकि नंबर जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हों तब रैंक निकालना ज्यादा आसान लगता है, तो पहले मैं ये पता लगा लूंगा कि 35337 का रैंक क्या होगा यदि नंबर्स को मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखता हूं, और एक बार असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर रैंक मिल गया तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर रैंक इजीली मिल जाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ऑब्वियसली जो पहला नंबर होगा वो होगा 11111। तो इसका रैंक निकालने के लिए पहले मैं वो पता लगाऊंगा कि कितने नंबर ऐसे होंगे जिनके इस पोजीशन पे 1 या 2 आएगा, क्योंकि जिनके यहां पे 1 या 2 आएगा वो नंबर तो पक्का इससे छोटे होंगे, लेकिन जिस नंबर के शुरू में 3 आ जाएगा वो नंबर इससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इसलिए उसको मैं बाद में काउंट करूंगा। पहले मैं वो नंबर काउंट करने जा रहा हूं जिनके शुरू में 1 या 2 आएगा। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। अब इन चारों प्लेसेस में कोई भी डिजिट आ जाए, जो नंबर फॉर्म्ड होगा वो इससे तो छोटा ही होगा। देखो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, क्योंकि ध्यान दो रिपीटिशन इज अलाउड, एंड दिस प्लेस कैन आल्सो बी फिल्ड इन 5 वेज, दिस प्लेस कैन आल्सो बी फिल्ड इन 5 वेज, दिस प्लेस कैन आल्सो बी फिल्ड इन 5 वेज। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 1250। तो इसका मतलब है 1250 नंबर ऐसे होंगे जिनके शुरू में 1 या 2 आएगा। इसलिए रैंक नंबर 1251 से वो नंबर शुरू हो जाएंगे जिनके यहां पे 3 होगा। अब मैं पता लगाता हूं कितने नंबर ऐसे होंगे जिनके यहां पे 3 होगा और वो नंबर इससे पक्का छोटा होगा। इससे पक्का छोटा होने के लिए इस जगह पे इन तीनों में से ही कोई आ सकता है। तो दिस प्लेस इज फिल्ड इन 1 वे। अब यहां पे 1 2 या 3 आ सकता है, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। और एक बार यहां पे 1 2 या 3 आ गया तो अब यहां पे जो मर्जी आ जाए, जो नंबर फॉर्म्ड होगा वो इससे तो छोटा ही होगा। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज 5 वेज 5 वेज। तो इनका प्रोडक्ट जो हो गया दैट इज 375। अब मैं यदि इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो आई गेट 1625। तो इसका मतलब है कि 1251वें रैंक से लेकर 1625वें रैंक तक वो नंबर आएंगे जिनके यहां पे 3 होगा और इस प्लेस पे 1 2 या 3 होगा। अब 1626वें रैंक से वो नंबर शुरू हो जाएंगे जिनके यहां पे 3 होगा और यहां पे 5 होगा। दिस प्लेस इज फिल्ड इन 1 वे, दिस प्लेस इज फिल्ड इन 1 वे। अब मैं पता लगाऊंगा कितने नंबर ऐसे होंगे जिनके यहां पे 3 होगा और यहां पे 5 होगा और नंबर जो है पक्का इससे छोटा ही होगा। क्योंकि यहां पे 3 लिखा हुआ है, तो यदि यहां पे 1 या 2 आएगा तब तो नंबर पक्की बात है इससे छोटा आएगा। दो दिस प्लेस फिल्ड इन 2 वेज। अब एक बार यहां पे 1 या 2 आ गया तो यहां पे और यहां पे कोई भी डिजिट आ जाए, नंबर जो है इससे छोटा ही होगा। तो दिस प्लेस फिल्ड इन 5 वेज, दिस प्लेस फिल्ड इन 5 वेज। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आया आंसर 50। अब इन दोनों को ऐड करता हूं तो आई गेट 1675। मतलब कि 1626वें रैंक से लेकर 1675वें रैंक तक वो नंबर चलेंगे जिनके यहां पे 3 होगा, यहां पे 5 होगा और यहां पे 1 या 2 होगा। तो 1676वें रैंक से वो नंबर शुरू हो जाएंगे जिनके यहां पे 3 होगा, यहां पे 5 होगा और यहां पे फिर
3 होगा। दिस प्लेस फील्ड इन वन वे, दिस प्लेस फील्ड इन वन वे, दिस प्लेस फील्ड इन वन वे। मेरे को 3, 5, 3, 3, 7 का रैंक निकालना है, तो पहले मैं वो पता लगाता हूं जिनके यहां पे 1 या 2 आएगा। दिस प्लेस फील्ड इन 2 वेज और दिस प्लेस फील्ड इन 5 वेज, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया 10 और इनको ऐड करते हैं तो आई गेट 1685। तो इसका मतलब है 1676वें रैंक से लेकर 1685वें रैंक तक वो नंबर चलेंगे जिनके यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 1 या 2 होगा। 1686वें रैंक से वो नंबर शुरू हो जाएंगे जिनके यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा। और क्योंकि हमने 3, 5, 3, 3, 7 का रैंक निकालना है, इसलिए यहाँ पे 1, 2, 3 या 5 आएगा, तब तो नंबर पक्का इससे छोटा ही होगा। तो दिस प्लेस फील्ड इन वन वे, वन वे, वन वे, वन वे एंड दिस प्लेस फील्ड इन 4 वेज। तो कुल मिला के 4 नंबर ऐसे होंगे जिनके यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, 2, 3 या 5 कोई भी आ सकता है। तो 1685 प्लस 4 हो गया 1689। तो क्लियर है, जब यहाँ पे 7 आएगा उस नंबर का रैंक 1690 हो जाएगा। मतलब कि 35337 का रैंक 1690 होगा यदि नंबर्स को मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा। लेकिन क्वेश्चन था कि नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 35337 का रैंक क्या होगा। टू प्रोसीड फर्दर, सपोज मेरे पास नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यहां से 8वां नंबर तो ये है, तो यही नंबर इधर से काउंट करेंगे तो तीसरा आएगा, क्योंकि 10 में से मैं 7 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को इसका रैंक मिलेगा। ध्यान रखना, 10 में से नहीं करेंगे, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे को इसका रैंक मिलेगा विद द नंबर्स आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये तो क्लियर ही है कि इन डिजिट की हेल्प से कुल मिला के 5, 5, 5, 5, 5, that is 5 to the power 5 numbers are there which can be found with the help of these digits when repetition is allowed। और क्योंकि 5 to the power 5 की वैल्यू है 3125, तो जिस नंबर का रैंक 1690 था when the numbers are written in ascending order, तो उसी नंबर का रैंक डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर हो जाएगा 3125 माइनस 1690 प्लस 1 भी आएगा। ध्यान देना, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया था। तो इसकी वैल्यू आ गई 1436। हेंस इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1436।